कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक में G23 को सोनिया गांधी की दो टूक, कहा मैं हूं पूर्णकालिक अध्यक्ष, जिनको भी बात करनी है मुझसे आकर करें बात। नए अध्यक्ष चुनाव और अन्य परिवर्तन सितंबर 2022 में होंगे। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस की चुनावी टीम तैयार, कई जिला अध्यक्षों, नए पार्टी पदाधिकारियों और चुनाव समिति की घोषणा की गई। PL पुनिया को बनाया गया चुनाव कैंपेन कमेटी का चेयरमैन। चुनाव घोषणा पत्र के प्रमुख बने सलमान खुर्शीद। 5 नवंबर को PM मोदी के केदारनाथ दौरे पर CM धामी का बयान आया सामने, कहा PM मोदी करेंगे केदारनाथ धाम में 250 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी PM करेंगे लोकार्पण। लखीमपुर कांड में जांच टीम की पड़ताल जारी, लखनऊ में अंकित दास के फ्लैट से हथियार बरामद, अब आशीष मिश्रा की तरफ से मुकदमा कराने वाला भी रडार पर। आज सिद्धार्थनगर में PM के कार्यस्थल का जायजा लेंगे CM योगी। 25 अक्टूबर को PM मोदी के सिद्धार्थनगर दौरे की तैयारी। सिद्धार्थनगर में निरीक्षण के बाद लखनऊ रवाना होंगे मुख्यमंत्री। आज अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन। दिल्ली सेवा धाम अयोध्या द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जाएंगे CM। कैबिनेट में एक पद भरने पर CM धामी का बयान, कहा सही जगह पहुंच गए हैं यशपाल आर्य के विभाग। CM के बयान से सियासी गलियारों में चर्चा। अभी सब विभाग सब जगह पहुंच गए हैं, उसके बारे में जो भी निर्णय होगा बाद में। दिल्ली पहुंचे मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद, केंद्रीय आलाकमान से कर सकते हैं मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी पहुंचे दिल्ली। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार की साजिश। सरकार ने प्रशासन को किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए। किसान संगठनों का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार की नीतियों के खिलाफ और 3 काले कानून के खिलाफ फूका गया पुतला, किसानों ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बिजली समस्या पर ट्वीट, कहा सरकार सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए संकल्पबद्ध। 14 रुपए यूनिट की खरीदी गई बिजली गरीब परिवारों को पहले 100 यूनिट तक सिर्फ 3 रुपए यूनिट में दी जा रही है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में SIT ने की मनीष की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात। केस ट्रांसफर और CBI जांच न होने से परेशान है मीनाक्षी गुप्ता। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से भी मिली मीनाक्षी। मसूरी में ITBP की पासिंग आउट परेड, देश को मिले 38 जाबाज अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइन की ड्यूटी। तय हुई यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख, 6 नवंबर को दोपहर 12:15 पर बंद होंगे कपाट। तीर्थ पुरोहितों ने शुरू की तैयारी। हरदोई के स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिला कोच की खिलाड़ियों ने की पिटाई। लखनऊ के कबड्डी टीम की महिला कोच की खेल प्रतियोगिता के दौरान हुई पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खेल के दौरान विरोधी टीम कर रही थी हूटिंग से नाराज महिला कोच ने बच्चों को पीटा, जिसके बाद नाराज बच्चों ने भी महिला कोच को पीट दिया। ब्लैक पैंथर टीम लखनऊ की कोच की पिटाई हुई। मुरादाबाद में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। शस्त्र पूजन के बाद रिवॉल्वर से की गई हर्ष फायरिंग, विजयदशमी पर कर रहे थे शस्त्र पूजन। मझौला थाना क्षेत्र का मामला। उन्नाव के मगरवाड़ा बिजली सब स्टेशन में लगी आग, ट्रांसफार्मर में तेल रिसने के कारण हुआ शॉर्ट सर्किट। आग की वजह, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारण कई इलाकों की बिजली आपूर्ति रही ठप। केदारनाथ गौरीकुंड के बीच नाले में गिरा श्रद्धालु, SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल। केदारनाथ गौरीकुंड के बीच नदी में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। SDRF की टीम ने किया सफल रेस्क्यू, यात्रियों ने जताया आभार।
गोंडा में ट्रैक्टर ट्रॉली सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी। गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 30 लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर वापस लौट रहे थे। देश में कोरोना वायरस के 15,981 नए मामले रिपोर्ट। 24 घंटे में 166 लोगों की गई जान। 17,861 लोग कोरोना से रिकवर। नए मामले सामने आने से संक्रमण के टोटल मामलों की संख्या 3,40,53,573 पर पहुंच गई। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 4,51,980 हो गई। एक्टिव केस घटकर 2,01,632 रह गए। कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा है 3,33,99,961, जबकि मृत्यु दर 1.33% दर्ज की गई। शुक्रवार को कोविड-19 के लिए 9,23,003 सैंपल जांचे गए। अब तक देश में टेस्ट किए गए सैंपल की संख्या 58,98,35,258 हो गई। इसके साथ ही 24 घंटे में 8,36,118 लोगों को टीके लगाए गए। वैक्सीनेशन की तादाद 97,23,77,045 है। आगरा में डेंजर हो रहा डेंगू का डंग। 2 सिपाहियों की मौत, करीब 25 पुलिसकर्मी डेंगू की चपेट में। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर। फतेहपुर जिले में शुक्रवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागा। गुनीर रोड बक्सर मोड़ पर गश्त के दौरान पुलिस ने बदमाश को घेरा। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। एएसपी ने बताया, पकड़े गए बदमाश के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती और गौकशी के 14 संगीन मुकदमे हैं दर्ज। फतेहपुर के खागा में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या। चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने घर ले गया था पड़ोस का युवक। प्रतिमा विसर्जन के दौरान घर में बच्ची को छोड़कर चले गए थे घरवाले। पड़ोसी के कमरे में मिला बच्ची का शव। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में ट्रक लूट कर जा रहे 7 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 3 बदमाश गिरफ्तार, बाकी फरार। पकड़े गए बदमाशों से सारा माल बरामद। सरियों से भरे ट्रक को लेकर विशाखापट्टनम से मेरठ जा रहा था चालक। बदमाशों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट लिया था ट्रक। बाराबंकी जिले में एक दोस्त ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर अपने दोस्त का पहले तो अपहरण किया, फिर उसके घर वालों से फिरौती के लिए 50 से 60 लाख रुपए मांगे। मामला बिगड़ने पर दोनों ने मिलकर हत्या कर लाश को जमुरिया नाले में फेंका। पुलिस ने 6 घंटों में किया हत्याकांड का खुलासा। बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र के फतहाबाद का मामला। आगरा में राहुल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमिका और उसके भाइयों ने मिलकर की थी राहुल की हत्या। अचानक लापता हो गया था राहुल। थाना बसई जगनेर इलाके का मामला। राहुल का शव कुएं से बरामद। प्रेमिका के भाइयों ने घर बुलाकर ईंट से हमला कर की थी हत्या। बांदा में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग दंपति का मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने संपत्ति विवाद को लेकर बेटे पर हत्या की आशंका जाहिर की। संभल में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का विवादित और भड़काऊ बयान। राजेश सिंघल ने इशारों में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर साधा निशाना। साथ ही कहा, तालिबान का समर्थन करने वालों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। हम किसी कीमत पर इस संभल क्षेत्र के अंदर, इस पूर्वोत्तर प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर तालिबानी समर्थकों को न हम टिकने देंगे, न हम पनपने देंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सुनी फरियादियों की समस्या। अधिकारियों को दिए समस्याओं का समाधान करने के निर्देश। भाजपा के लिए नरम पड़े सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के तेवर। कहा, जो हमारी मांगे पूरी करेगा उसके साथ करेंगे गठबंधन। भाजपा ने मांग पूरी की तो उसके साथ भी जाएंगे। अल्मोड़ा विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा, भाजपा सरकार ने 4.5 साल में विकास का रोल मॉडल विकसित किया है। आज सरकार के चहुमुखी विकास को देखकर जनता भाजपा की ओर है। भाजपा की जीत उनका संगठन है। थराली से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके गुड्डू लाल आम आदमी पार्टी में शामिल। गुड्डू लाल के साथ उनके कई समर्थकों ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। कुछ यूकेडी के नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों से मुठभेड़ में चमोली का एक जवान शहीद हो गया। शहीद योगंबर सिंह गढ़वाल राइफल में तैनात थे, जो पोखरी प्रखंड के सांकरी गांव के रहने वाले थे। बेटे की शहादत की खबर मिलने पर परिवार और गांव में मातम छा गया। पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में टिहरी के जवान राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी भी शहीद हो गए। राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी विमान गांव के रहने वाले थे। मुठभेड़ में विक्रम सिंह नेगी घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी शहादत की खबर आई। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के रेस्टोरेंट में मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट के दौरान रेस्टोरेंट में की गई तोड़फोड़। पानी गिरने को लेकर हुआ था झगड़ा। 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शामली में सीओ के प्रताड़ित करने पर युवक ने खाया जहर। सूदखोर के ब्याज से परेशान था युवक। सीओ कार्यालय में युवक ने खाया जहर। गंभीर हालत में शामली के राजकीय चिकित्सालय में कराया भर्ती। सीओ ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। मैनपुरी में झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी से कर रहे खिलवाड़। झोला छाप डॉक्टर के इलाज करने के दौरान हो चुकी हैं कई मौतें। ना डिग्री है ना डिप्लोमा, फिर भी कर रहे हैं लोगों का इलाज। स्वास्थ्य विभाग जानकर भी है अनजान। नैनीताल के मटियाली गांव में एक और गुलदार वन विभाग के पिंजरे में हुआ कैद। गुलदार को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। मटियाली गांव में शुक्रवार को 2.5 साल का बच्चा अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई थी। हरिद्वार में संतों ने राज्य सरकार से पलायन रोकने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। हर की पैड़ी पर स्थित ब्रह्मकुंड में यात्रा की पवित्र छड़ी को गंगा स्नान कराया और गंगा पूजन भी किया। पलायन रोकने के लिए छड़ी यात्रा का किया जाता है आयोजन। पर्यटकों से गुलजार हो रही पहाड़ों की रानी। मसूरी में 90% होटल फुल। व्यापारियों में खुशी की लहर। इसके अलावा वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण मसूरी के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफा वापस लिया। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पार्टी में आया था सियासी तूफान। सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या पर मायावती का ट्वीट। हत्या को बताया शर्मनाक, कहा पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और पंजाब के दलित सीएम भी पीड़ित परिवार को 50 लाख की मदद और सरकारी नौकरी दें। छत्तीसगढ़ में भीड़ को कार से कुचलने की घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दुख जताया। कहा कांग्रेस सरकार पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी दे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर की घटना में जान गंवाने वाले मृतक गौरव अग्रवाल के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। छत्तीसगढ़ के जशपुर के पत्थलगांव में शुक्रवार दोपहर दुर्गा विसर्जन करने जा रहे लोगों को पीछे से आ रही कार ने कुचला। इस घटना में एक की मौत, करीब 16 लोग घायल। पुलिस के मुताबिक मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी गांजा तस्कर। पुलवामा के पंपोर इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को घेरा। एक दहशतगर्द ढेर। नहीं थम रहे पेट्रोल डीजल के दाम। दोनों के दाम में 35 पैसे की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर। सिर्फ अक्टूबर में पेट्रोल 3 रुपए 85 पैसे हुआ महंगा, तो वहीं डीजल की कीमतों में 4 रुपए से ज्यादा का इजाफा। T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में होगी बड़ी तब्दीली। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को नया हेड कोच नियुक्त किया। द्रविड़ का बीसीसीआई के साथ करार 2023 वर्ल्ड कप तक के लिए हुआ। करीब 10 करोड़ रुपए का है करार। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर आईपीएल का खिताब जीत गई। चेन्नई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराया। चौथी बार आईपीएल की ट्रॉफी पर किया कब्जा। फाइनल मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता को 193 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में कोलकाता की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 165 रन ही बना सकी। चेन्नई के जीत के हीरो रहे फाफ डू प्लेसिस, जिन्होंने नाबाद 86 रनों की पारी खेली।
डुप्लेसिस के अलावा चेन्नई के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने 32 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा रॉबिन उथप्पा ने 15 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेली। आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ ने रचा इतिहास। कोलकाता के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली। ऑरेंज कैप जीतने वाले ऋतुराज सबसे युवा खिलाड़ी बने। मैच जीतने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी और बेटी जीवा धोनी भी मैदान पर आ गई। एमएस धोनी ने सबसे पहले अपने परिवार को गले लगाया और जीवा से बात की। इसी तरह अपने परिवार के साथ जीत का जश्न मनाया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर एक बच्चे की बॉलिंग से इतना इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने उसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में गली में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी में एक बच्चा जबरदस्त गेंदबाजी करता दिखाई दे रहा है। उस बच्चे की लेग ब्रेक स्पिन देख बल्लेबाज चौंक जाते हैं। अभिनेत्री की तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस फारूक जाफर का लखनऊ में निधन। 88 साल की थी फारूक जाफर। लंबे वक्त से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी। उमराव जान से फिल्मी करियर किया था शुरू। गुलाबो सिताबों में भी कर चुकी काम। बिग बॉस ओटीटी में नजर आई एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपने लुक्स और आउटफिट को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। उर्फी जावेद ने अपने बर्थडे आउटफिट पहनकर फोटोशूट कराया। ये आउटफिट उनके बाकी आउटफिट से बेहद अलग था। दरअसल 15 अक्टूबर को उर्फी ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया और अपने आउटफिट को लेकर एक बार फिर वो सुर्खियों में है। ईडी की पूछताछ के दौरान नोरा फतेही को सुकेश चंद्रशेखर के सामने बैठाया गया था। अब मामले में सामने आया कि नोरा फतेही की सुकेश की वाइफ संग जान पहचान थी। उन्होंने नोरा को एक इवेंट में भी शामिल किया था। ईडी ने दावा किया है कि उस इवेंट में जब नोरा आई थी तब उन्हें सुकेश द्वारा कीमती गिफ्ट दिए गए थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी।